नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ के टप्पल सफाई कर्मचारियों के बीच। आप देखेंगे तो यहाँ सैकड़ों सफाई कर्मचारी हैं। हालांकि आपको बता दें, ये जेवर से गुजर रहे थे यमुना विकास प्राधिकरण पर अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि यमुना विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर टप्पल में ये इनका धरना रहा और इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। क्या है इनकी मांग, क्या है इनकी समस्याएं? भी हमारे एमपी एमएलए जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इन गरीबों के बारे में ज्यादा सोचा जाए, क्योंकि जो ठेकेदार हैं मोटे मोटे वेतन के 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ का टेंडर लेते हैं और गरीबों को दे रहे हैं 200 रुपए की दिहाड़ी। एक तो ऊपर से पेमेंट ही कम है और फिर दूसरी बात वो टाइम से नहीं है। तो ऐसा क्यों हम लोगों के साथ? योगी जी, मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत, किसके पीछे स्वच्छ भारत है? इसके पीछे स्वच्छ भारत है आपका। ऐसा क्यों? जो आज वो नाली में गटर में अपनी जान दे रहे, क्यों ऐसा 7600 रुपए में क्यों हो रहा है ऐसा हमारा शोषण? बहुत लोग हैं ऐसे, गरीब लोग हैं, त्योहार कैसे मनाएं? मेरे तो यही कहना है, कोई बोनस नहीं है, रक्षाबंधन पे भी कोई छुट्टी नहीं देते हैं, बोलते कार्य करो कार्य करो। सबसे गंदगी का काम हम करते हैं और हमारे साथ में शोषण हो रहा है। टप्पल की बात करें तो टप्पल पहले नगर पंचायत में आया करता था, अब यमुना विकास प्राधिकरण में। तो पहले भी इन्होंने लगातार धरना दिया था, प्रदर्शन किया था कि नगर पंचायत बहाल करने के लिए। अब क्या समस्या है इनकी जुबानी सुनेंगे। क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण नोएडा आप जा रहे हो? क्या समस्या है? कल भी आपका धरना प्रदर्शन जोरदार रहा, नारे लगाए गए, यमुना प्राधिकरण के खिलाफ नारे लगाए गए। क्या कहना चाहोगे? सर, मैं सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो आपने हमारी गरीबों की आवाज उठाई। सर, हमारा जो मानना है, हमें ना टाइम से कोई वेतन मिल रहा है, ना ही कोई टाइम से हमें मूल सुविधा मिल रही है। हमारा वेतन 2-2 महीने का रुका हुआ है, 5 महीने का पीएफ ईएसआई नंबर नहीं अभी तक। अभी एक लड़का बीमार हुआ था हमारे यहाँ, 4-5 लाख रुपए उसके इलाज में लगे, आज तक ईएसआई नंबर तक नहीं मिला है। तो ऐसी बहुत सारी मूल सुविधाएं जो हमको नहीं प्राप्त हो रही हैं। प्राधिकरण के लोगों से गुहार लगाते हैं, वो टाल देते हैं कि करेंगे। ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उन्होंने दिया है 17,170 का स्कल, ठेकेदार दे रहा है 7600 का। तो सर, मुझे ये पूछना चाहता हूँ प्राधिकरण के लोगों को चैनल के माध्यम से कि 7600 रुपए में क्या होगा? 7600 रुपए में कैसे बीवी बच्चे पलेंगे? कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार हो जाता है तो 4-5 हजार रुपए डॉक्टर के यहाँ लग जाते हैं। मौजूदा जो ठेकेदार हैं अब भी मौजूदा हैं वहाँ पे, या कहाँ है वो ठेकेदार? सर, ऐसा है, जो पहले जो टेंडर हुआ था हमारा, तो उसमें नीरज शर्मा जी ठेकेदार थे, जिन्होंने आज तक इतना बड़ा घोटाला किया इस लेबर का कि कम से कम 20-25 लाख को चबा के बैठा है हजम करे, और आज तक भी लेबर के बीच में नहीं आया हिसाब देने। अब ठेकेदार को ऐसा भी कह सकते हैं कि ठेकेदार और यमुना विकास प्राधिकरण की मिलीभगत भी हो सकती है। मैं कह सकता हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज का। जो हमारे हेल्थ अधिकारी हैं, यमुना विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, जो एसी में बैठ के 1.5, 2-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, उनको बिल्कुल भी जू नहीं चल रही है कान पे कि इन गरीब आदमी को क्या किया जाए। ठेकेदार से पैसा लेते हैं या क्या करते हैं वो आपस में, इस चीज को तो वही जाना है। लेकिन हमारे सामने मामला ये आ रहा है कि हमारे पास में भुखमरी है। टप्पल कस्बा की बात करें तो कितने सफाई कर्मचारी हैं टप्पल के अंदर? सर, हमारे 70 कर्मचारी हैं, हम सफाई कर्मचारी। 70 भी बिल्कुल नाजुक गरीब घर से हैं, जिनका आप खा के सवेरे की पता नहीं खाना मिले नहीं मिले। 7600 रुपए के वेतन में क्या करें? वो भी 7600 का वेतन, 2-2 महीने 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। तो सर, हम कहाँ जाएं बताइए? यमुना विकास प्राधिकरण पे गुहार लगाते हैं, वो इधर को सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। ठेकेदार से बात करिए, इसका मतलब ये है कि ठेकेदार उनको कुछ दे देता है, इसलिए वो हमारी नहीं सुनते। तो मेरा मानना यही है। क्या लगता है यमुना विकास प्राधिकरण पे आपके जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे? क्या लगता है इस समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं तो सर चैनल के माध्यम से माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय प्लस जितने भी हमारे एमपी एमएलए जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इन गरीबों के बारे में ज्यादा सोचा जाए, क्योंकि जो ठेकेदार हैं मोटे मोटे वेतन के 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ का टेंडर लेते हैं और गरीबों को दे रहे हैं 200 रुपए की दिहाड़ी। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा मानना तो सर ये है, मैं जब तक नहीं हटूंगा वहाँ से, चाहे मुझे वहाँ आत्महत्या करनी पड़ी हो, मैं अपनी आत्महत्या भी कर दूंगा इस समाज के लिए।
सरकार, इस तरह आप बताइएगा, सरकार कहती है सफाई अभियान लगातार चलाती है और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ही वेतन नहीं मिलता है, वो ही परेशान होते हैं। योगी जी बड़ा सख्त रहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। सर आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है, हमें हमारी जानकारी में कभी टाइम टू टाइम कभी सैलरी नहीं आई है, कभी 2 महीने चढ़ा के, कभी 4 महीने चढ़ा के, और सिर्फ 7600 की अभी ऑन ड्यूटी हमारे स्टाफ में से एक लड़का भी खत्म हुआ था, जिसका ना तो का अभी तक उसके घर में से किसी को रोटी रोजगार दिया गया है। सर 7600 की नौकरी में हम क्या कर सकते हैं? ना तो 7600 की नौकरी, मतलब एक तो ऊपर से पेमेंट ही कम है और फिर दूसरी बात वो टाइम से नहीं है। तो ऐसा क्यों हम लोगों के साथ? मैं पूछना चाहती हूँ अपने नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि ऐसा हम सब सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा शोषण क्यों कर रहे हैं सर? या तो हमारी सैलरी को और हमारे जो भी हमारे मूलभूत सुविधाएं आप लोगों ने जब हमें लिखित में दे रखी है, तो क्यों ना हमें उनको भी अच्छे से जो सिस्टम है उसके आधार पे हमें दिया जाए। तो यमुना विकास प्राधिकरण पे आप पहुंच रहे हो, क्या लगता है कि ये जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा? कब तक आप वहां से वापस आओगे? समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक वहां बैठे रहोगे आप? देखो बैठे रहेंगे सर, जब तक हमारा पूरा संविधान ना होगा जब तक हम उठेंगे नहीं वहाँ से। हम योगी जी से यही गुहार लगाते हैं कि आप बोलते हो स्वच्छ भारत वाला जो सिपाही आज परेशान है, तो क्या ये बात का स्वच्छ भारत है? योगी जी मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत, किसके पीछे स्वच्छ भारत है? इसके पीछे स्वच्छ भारत है आपका। ऐसा क्यों? जो आज वो नाली में गटर में अपनी जान दे रहे हैं, क्यों ऐसा 7600 रुपए में क्यों हो रहा है ऐसा हमारा शोषण? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है, मतलब जो भी है आपका कहना है, जो ठेकेदार हैं वही मजे ले रहे हैं, बाकी जो लेबर दफ्तर के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। वो कुछ नहीं मिल पा रहा है सर। 7600 रुपए देते हैं, वो 2 महीना की सैलरी रोक के देते हैं। और हमारे में अभी एक बंदा खत्म हो गया था और बहुत गरीब परिवार से हैं वो, उनको नहीं नौकरी मिली है, नहीं कोई इंश्योरेंस बीमा है, कुछ भी नहीं है, टाइम से कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। अलीगढ़ के टप्पल सफाई कर्मचारी हैं, मजदूर एकता के लगातार जेवर के मुख्य चौराहे पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो सैकड़ों मजदूर हैं यमुना विकास प्राधिकरण पे लगातार धरना प्रदर्शन काम करने का, जिनका कहना है कि ईंट से ईंट बजाएंगे मगर अपने मुद्दों को लेकर हम समस्याओं का। आप देखेंगे तो महिलाओं भी नजर आएंगे। प्राधिकरण मुर्दाबाद के और प्राधिकरण हाय हाय के नारे लगातार आप देख सकते हैं लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो हाथ में वो झाड़ू होगी। सफाई कर्मचारी के बीच महिला भी मौजूद है। आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी आप नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये जो देश का मजदूर है उसकी कहानी आप सुन सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण के ऑफिस पे वहां धरना प्रदर्शन करेंगे मगर अधिकारियों के कान पर जू नहीं चल रही है। क्या समाधान नहीं हो पाएगा इनका या समाधान होगा? हालांकि आपको बताते हैं सरकार अक्सर किया करती है स्वच्छ भारत सफाई अभियान लगातार चलाती है, मगर जो मजदूर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये टप्पल से सफाई कर्मचारी थे। जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आज ईट से ईट बजाने वाले ईट बजा के रहेंगे आज हम साहब। धावा बोलने वाले बिल्कुल, अभी धावा बोलेगा जाते तुरंत। ईट से ईट बजेगी आज। हाय हाय, ईट से ईट बजा के काम करेंगे। ईट बजाने के लिए तैयार है, अपना हक लेके आएंगे और हमें कुछ भी करना पड़े तो 10 दिन 1 महीने तक धरना रखेंगे, अपना पूरा हक लेकर अनिश्चितकालीन धरना देखा जाएगा यमुना प्राधिकरण में। हाँ जी, आज हम जा रहे हैं धरने देंगे, दिन रात दोनों से हम नहीं रहेंगे अपना धरना। तो हालांकि ये ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिन और रात धरना देने के लिए ये निकल चुके हैं टप्पल के सफाई कर्मचारी। लगातार यहाँ से नारे लगाकर आप देख सकते हैं यहाँ से हाईवे पे चढ़ेंगे और यमुना विकास प्राधिकरण पे जाकर अनिश्चितकालीन जो धरना है वो देखा जाएगा। तो ये टप्पल के कर्मचारी थे। हालांकि हमारा भी ये कहना है कि यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो इन मजदूरों की समस्या का निस्तारण अवश्य करें। जेवर मुख्य चौराहे से ये खबर समीर खान के साथ परवीन नगरी।
जेवर गौतम बुद्ध नगर। तानाशाही